तो भैया हरो आज है गुरुवार और गुरुवारी साप्ताहिक क्रम किसानवाणी कार्यक्रम को रेत है हेलो किसानवाणी, जो हमारे लेके एक बार फिर हाजिर हो गए हैं। हमारे आज के एक कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं कृषि विभाग से सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी। तो सबसे पहले विश्वकर्मा जी आकाशवाणी परिवार की तरफ से और संगे सभी सुनने वाले किसान भैया बिन्नाहारों की तरफ से आपको एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और विश्वकर्मा जी बिल्कुल देर नहीं करत है, श्रोताओं की घंटी अब शुरू हो गई है, तो सुनत है पहले श्रोता को है और अपनी किसानी संबंधी कौन सी समस्या को समाधान एक कार्यक्रम के माध्यम से करवाबो चाहत है। हेलो हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसानवाणी। जी नमस्कार। नमस्कार भैया, चांदा मौसम बोल रहे हैं सलमान खान जी। हाँ। बहुत स्वागत है सलमान भाई आपको ये कार्यक्रम में। और बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो आप? सोयाबीन में इल्ली लग रही है। बिल्कुल भैया, आपने सटीक जो है प्रश्न करो है। कैसे सबसे तीव्र समय अब यही को चल रहा है। अब हमारी आज के विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी से बात हो रही थी, वे बता रहे थे कि इल्ली अब मुख्य रूप से आ रही है। तो आपको प्रश्न विश्वकर्मा जी तक पहुंच गया है और वे आपको उत्तर दे रहे हैं, सुनो आप। सलमान भाई, आपका ही प्रश्न नहीं है, ये सभी किसानों की समस्या है। तो सोयाबीन में इल्ली और अन्य फसलों में भी कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में जो एकदम गर्मी पड़ती है और बदल होते हैं, इसमें जो है ज्यादातर इल्ली का प्रकोप और कीटों का प्रकोप होता है। मगर ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि जब भी आप दवा डालें, चाहे वो इल्ली की डालें, सफेद मक्खी को डालें, तना मक्खी भी लग रही है, हरी इल्ली है, चना की इल्ली है, तंबाकू इल्ली, ये सोयाबीन पर इन सभी का जो है आक्रमण अभी देखने को मिल रहा है। तो जो फसलें फूल से के बाद फली आ रही है, जिनमें फली आ चुकी है, उन सभी सोयाबीन की फसलों में अगर हम दवा का प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर से इसमें फायदा होगा। जैसे तना की मक्खी के लिए थायोमेथाक्जाम प्लस लैम्बडा साइहेलिथिन 125 ml दवा अगर आप प्रति हेक्टेयर छिड़कते हैं तो इससे जो है तना की मक्खी जो है उस पर नियंत्रण होगा। सफेद मक्खी के लिए इमिडाक्लोप्रिड ओडी और एसिटामिप्रिड 25% 250 ml प्रति हेक्टेयर अगर हम इस पर छिड़काव करते हैं तो इस पे कंट्रोल हो जाता है सफेद मक्खी पर। और हरी इल्ली, चना की इल्ली, तंबाकू इल्ली, इमामेक्टिन बेंजोएट EC 1.90% 425 ml दवा अगर हम प्रति हेक्टेयर इस पर छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर से नियंत्रण पा सकते हैं। गर्डल बीटल का भी अभी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो चारों तरफ रिंग बना करके और अंदर वो घुस जाती है इल्ली, और इससे ऊपर से सोयाबीन या अन्य फसलें सूखने लगती हैं। इसमें थायोक्लोप्रिड 21.7 AC 750 ml दवा प्रति हेक्टेयर डालें। प्रोफेनोफास 50 EC 1250 ml प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करेंगे। और एसिटामिप्रिड 25% प्लस बायफ्लेंथ्रिन 25% WG 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दवा सभी दवाएं हैं, इनमें से कोई दवा आपको मिल जाती है तो इसको आप छिड़काव करें। और ये ध्यान रखें कि 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद इस दवा को दोबारा फिर से नहीं छिड़कना है, दूसरी दवा का छिड़काव करना है। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे अभी पानी लगातार गिर रहा है, आज भी पानी गिर रहा है, ऐसे में दवा का छिड़काव ना करें। जब आपको ऐसा लगे कि 5-6 घंटे दवा की छिड़काव के बाद वर्षा नहीं होगी तो इसका निश्चित तौर से प्रभाव होगा, अन्यथा दवा जो है उसमें घुल करके और पानी में बह जाएगी और आपका नुकसान होगा। इसलिए विशेष ध्यान रखने की बात है कि आप दवा का छिड़काव ऐसे समय करें जब 5-6 घंटे आपको पानी का खुलापन मिल जाए, खुलाव मिल जाए, तभी आप दवा का छिड़काव करें। ठीक है ना? लेकिन कछु बातों को ध्यान रखना है सलमान भाई, जैसी कि उनने बताई। पहली चीज आपको ध्यान रखना है एकड़ और हेक्टेयर में, ये दवाइयां हेक्टेयर में बताई गई हैं। अगर आप एकड़ में ध्यान विशेष रखना है, क्योंकि मात्रा और जो पानी जो हम मिलाते हैं उसमें ये सही मात्रा अगर होती है तो दवा का प्रभाव अच्छा होता है। जैसे प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी मिला करके जो हमने एसिटामिप्रिड बताया, इमिडाक्लोप्रिड बताया, तो इनमें जो है ज्यादा से ज्यादा 200 ml 150 ml से 200 ml प्रति हेक्टेयर की दवा से अगर छिड़कते हैं तो निश्चित तौर से
अच्छा प्रभाव इसको देखने में मिलता है। और जो एक ही फसल के लाने 2-3 दवाइयां बताई हैं, तो 2-3 ही नहीं छिड़कना भैया, उनमें से कोई एक लेने अपन ने। हमने 2-3 प्रकार की दवाई बताई जो बाजार में उपलब्ध हो, उसमें से कोई भी एक दवा ले लो और फिर दोबारा आप छिड़कने के लिए पहले आप ये सोच लें कि इसको दवा को दोबारा नहीं छिड़कना है, इतनी ही दवा लें जितनी एक बार में हम छिड़क सकते हैं। दोबारा के लिए दूसरी दवा का हम प्रयोग करें इल्ली के लिए। ठीक है सलमान भाई। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। जी सर। बताओ भैया। हम मंजिला से बोला सब दशरथ अहरवाल। मंजिला से दशरथ अहरवाल जी। जी सर। दशरथ जी, आपको बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी। और बताओ भैया, आज का प्रश्न लेके आए हो? जी सर, प्याज को थरा हुआ तो सर गल के मार रहा सर। प्याज को थरा बाओ तो गल के मर रहा है। हाँ। तो थरा की ऊंचाई सही न रखी हुई है भैया, है ना? ऊंचाई सही है, सब सारा सही है। चलो भैया, तो आज के हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा जी। वे आपको जानकारी दे रहे हैं, सुनो आप। हाँ भैया अहरवाल जी, ये थरा तो निश्चित तौर से अब गलेगा ही, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और खेतों में पानी लीच रहा है और बाहर निकल रहा है, बह रहा है। ऐसे में तो आप या तो ढलान वाली जगह या फिर आप इसको बहुत सर कहा है कि पहला बात तो अपन ने झील वाली जगह में, दोबारा वो अपन ने ढलान वाली जगह में उसे भी मार रहा हूँ। अब इसको क्या करो आप, एक यानी आप कम से कम इसको 6 इंच ऊपर उठाओ जमीन से जो थरा लगाना है, और चारों तरफ नालियां बना दो जितनी जगह में आप इसको लगा रहे हो, और उसमें अच्छी पची हुई गोबर की खाद, और थोड़ा सा ऐसा करो कि भुरभुरी मिट्टी जहाँ की हो उस पर थोड़ा सा थरा लगाएंगे तो जरूर इसमें। और दूसरा आप एक काम करें कि इसमें आप जो है कोई फंजीसाइड का उपयोग जरूर कर दें, जिससे नीचे आपको जैसे ही उसकी जड़ पकड़ती है वो गल ना पाए। जो जड़ है ना वो गल रही हैं, अभी बरसात के कारण गल जाती हैं और फिर सड़ जाती हैं। तो इसमें जो भी बढ़िया हो जाए तो पौधा सर 2 पत्ता हो तो और गलो स्टार्ट। हाँ, वो वही बात है ना कि क्या है, थायोमिथाक्जाम वगैरह जो भी आप इसकी फंजीसाइड का प्रयोग कर लें, कार्बेंडाजिम दवा भी आती है, इसको जो है आप उसमें अगर थरे में डालोगे तो इससे क्या होगा कि आप जो जल्दी जड़ सड़न रोग नहीं लगेगा और गलेंगी नहीं जड़ें, और इससे थोड़ी आपकी फसल बची रही। और उपाय यही करना है कि पानी जहां आपने पौध लगाई हुई है उसमें पानी ना भरे क्यारी में, उसके चारों तरफ थोड़ी नाली बना दें और ऊंचे पर बोएं तो निश्चित तौर से। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा जितनी जगह में बोए उतने में जगह में आप या तो एक मचान टाइप का बना करके छेवले के पत्ता छा दें, या फिर इसमें प्लास्टिक बांध दें जिससे सीधा पानी। एक बार सर मैट लगा के बोया था सर, तो वो अपन ने जमा तो बढ़िया था। हाँ। उसको हटाया तो सर वो जैसे जलेबी रोग नहीं आता है, वैसे हो गया था सर। हाँ, तो वो क्या है, मैट थोड़ी पानी को रोक पाता है, पानी तो उससे गिरेगा ही। उसमें तो ऐसा ही जैसे जितने समय पानी गिर रहा है उतने समय अपन कोई भी पॉलीथीन उसके ऊपर बांध दें जिसके ऊपर क्यारी पर पानी ना पड़े, और फिर तुरंत हटा दें। जैसे ही पानी हटता है, रुक जाता है, तो उसमें आप जरूर सफल हो जाएगी। अन्यथा फिर थोड़ा सा और रुकें, थोड़ी सी वर्षा को धीमे होने दें। भादों चल रहा है, अभी कुछ समय तक जन्माष्टमी तक लगातार बारिश अच्छी हो सकती है, उसके बाद भी थरा लगा सकते हैं आप। इससे नुकसान ना उठाएं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? ठीक है दशरथ भैया, बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। और भैया हरो, अब हेलो किसान वाणी कार्यक्रम को एक छोटो सो विराम देवे की आवश्यकता है। मने जो समय है आपके मनोरंजन को, तो आपनों के मनोरंजन के लाने समूह स्वर में सुनत है एक वर्षा गीत। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। पवन चली गोरी धना।
जिया शोर करे बोले पपैया, मोर जिया शोर करे बोले पपैया। अंगन मरोर उठी है दैया दैया, अंगन मरोर उठी है दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। अंगन मरोर उठी है दैया दैया, अंगन मरोर उठी है दैया दैया। पवन चली गोरी धना। सागर से मिलवे को नदिया उड़ाई, सागर से मिलवे को नदिया उड़ाई। जो मोटी दानी दान ले ले अंगड़ाई, जो मोटी दानी दान ले ले अंगड़ाई। और मनवाया कुलात जैसे बिन बछेरू गैया, मनवाया कुलात जैसे बिन बछेरू गैया। अंगन मरोर उठी है दैया दैया, अंगन मरोर उठी है दैया दैया। पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया, पवन चली गोरी धना देखो पुरवैया। अंगन मरोर उठी है दैया दैया, अंगन मरोर उठी है दैया दैया। पवन चली गोरी धना। और भैया हरो ए वर्षा गीत के बाद अपन चलत हैं कि आज के अगले किसान श्रोता को हैं। हेलो हेलो सर, आकाशवाणी साहब। बिल्कुल आकाशवाणी सागर, और कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी। हम ग्राम हिन्नौर से बोलता है गंधर्व सिंह राजपूत। गंधर्व सिंह राजपूत। हाँ जी सर। गंधर्व जी आपको बहुत स्वागत है। राजघाट बांध के का हाल चाल है भैया? हाँ राजे घाट अब तो भरो सब पानी गिर रहा है आज तो बहुत तेज। अच्छा, तो पूरा भर गो? हाँ आधो सौ तन कई कम रहा है। चलो भैया, ये सूचना के लाने धन्यवाद। और अब बताओ भैया, आज को का प्रश्न है आपको? हाँ जी, प्रेम पटेल बैठे, इनका भटा पूछ रहे हैं भटों के बारे में। भट्टों के बारे में का पूछना भैया, बताओ। राम राम सर। राम राम भैया, राम राम। जब पूछने की भटों के बारे में, इल्ली नहीं है भटों में। भटों में इल्ली लग रही? कैसी इल्ली है भैया? फल खा रही के तनों में जा रही के पत्तों को नुकसान पहुंचा रही? दो टोना में घुसी है। दोनों में? हाँ। चलो, आपको प्रश्न हमारे आज के विशेषज्ञ श्री जीपी विश्वकर्मा जी तक पहुंच गए हैं, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। देखो, पहले तो काम जो करने अपन हो, जो भी आपने सब्जी भाजी की फसलें लगाई हैं, उसमें भैया पहले तो पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर कर दें, है नहीं? और फिर जो है आप ये देखें कि अगर उसमें इल्ली या कीड़ों का प्रकोप हो रहा, तने में घुस रही है, और उसमें क्या है वो अंदर जाकर के फिर कीड़ों में, इल्ली में बदल जाती है, और उसको अगर हम फाड़ते हैं ऊपर से तो उसमें अंदर एक बारीक इल्ली मिलती है नहीं? और ऊपर से जो है वो तना सूखने लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, बहुत नुकसान करती है और आगे फल फूल नहीं आ पाते। तो इसके लिए आप जो है कुछ भी तना की मक्खी के लिए आप जो थायोमेथाक्साम है, इमिडाक्लोप्रिड है या एसिटामिप्रिड, जो भी आपको रासायनिक दवा उपलब्ध हो सके बाजार में, इनमें से कोई भी एक दवा आप 250 ml या 125 ml, जो उस पर लिखा होगा बाजार की रैपर पर लिखा रहता है कि कितनी दवा डालनी है और कितनी मात्रा में पानी मिलाना है। दूसरा, आप जो है सल्फर का उपयोग अगर इसमें करते हो 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, तो इसमें भी थोड़ा सा फायदा होता है, ज्यादा सड़न नहीं लग पाता। और इसमें एक और काम करें, क्योंकि पानी तो लगातार गिर रहा है। अब ऐसे में क्या है, अगर हम महंगी दवा डालते हैं तो वो घुल जाएगी। तो इसमें आप नीम का तेल है, नीम के जो है अर्क, नीम के आप जो है पत्ता ले लें 4-5 किलो, उसको उबाल भी सकते हो या 50 लीटर पानी में डाल करके उसको सड़ने दें 2 दिन तक। आप जो है राख का प्रयोग कर सकते हैं, राख को भी ले करके, और उसमें आप 1 किलो राख में अगर हम 50 ml
मिट्टी का तेल मिला करके छिड़काव करते हैं तो इससे भी इन पर नियंत्रण हो जाता है। तो इन चीजों का अगर हम जैविक दवाओं का प्रयोग ज्यादा करें अभी बरसात के समय तो ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि आपको नुकसान नहीं होगा। रासायनिक दवा लाओगे, आपको महंगी दवाइयां हैं, 1 घंटे बाद पानी गिर गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपको सब बह जाएगी दवा। तो ये ध्यान रखना है कि हमें बरसात में कम से कम 5-6 घंटे खुला जब मिलता है तब हम रासायनिक दवा का प्रयोग करें, अन्यथा जैविक दवा हम दोबारा भी डाल सकते हैं इसको। जैसे पानी रुका तो उसके 1 घंटे बाद हम हफ्ते में 3 बार भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें अपना ज्यादा खर्चा नहीं होता, घर बनाई जा सकती हैं दवाइयां। तो इसका ध्यान रखते हुए हम इसका प्रयोग करें। और जैसे ही पानी खुलता है तो इसमें आप क्या करें कि पानी निकासी की व्यवस्था करें और बचा हुआ गोबर की खाद से गुड़ाई कर दें अच्छी तरह से। ठीक है ना भैया? ठीक है, बहुत धन्यवाद भैया कार्यक्रम में भागीदारी के लाने। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है हेलो किसान वाणी और आपको परिचय जानो चाहते हैं भैया। हम बदौना से बोल रहे हैं, अनंतराम अहिरवार। बदौना से अनंतराम अहिरवार जी साहब। बदौना जोई भैया सेमा ढाने के आसपास। हाँ, जो है भोपाल रोड पे सर। हाँ भैया, बहुत बहुत स्वागत है अनंतराम जी आपको ये कार्यक्रम में। और बताओ आज का प्रश्न लेके आए हो? हम क्या बूझ रहे सर, हमारे लगे हैं 5-6 पेड़े बहुत पुराने पुराने। काय के? इमली के हैं, तो आम के हैं और नीम के हैं। अच्छा, वो में अपन जो कटिंग दूसरे पेड़े लगवा ले तो ये कब लगाया जाता? अच्छा, उनकी बडिंग करके उनमें एक उन्नत बनावो चाहत हो उनको, है ना? जी जी साहब। चलो भैया, तो आपको प्रश्न आज के विशेषज्ञ विश्वकर्मा जी तक पहुंच गए है, वे आपको बता रहे हैं, सुनो आप। अहिरवार जी, आम में तो हो जाती है बडिंग। आम है, आपका नींबू, उन्नत किस्म का नींबू ले लो, बेरी है? और अन्य जो आपने फलदार पौधे बताए हैं जो पुराने हो गए हैं, इनमें बडिंग नहीं होती है, ग्राफ्टिंग नहीं होती। ज्यादातर आम में और आपके नींबू है, आपका अमरूद है और अन्य जो फलदार पौधे हैं जैसे बेरी है, इनमें तो हो जाता है। लेकिन जो आपकी इमली वगैरह में है, अन्य पौधों में जो, और एक कौन सा बताया था आपने इमली के अलावा? नीम, इनमें नहीं होती है, बडिंग नहीं होती है इनमें। इनके तो पौधे आप दोबारा लगा सकते हो, फल ले करके जमा दो और जल्दी हो जाते हैं पौधे। और इमली तो उसमें नहीं मिलती है अपने उद्यान की में, ये तो आपको जमाना पड़ेगा पौधा। और नीम के पौधे तो जहां तहां खड़े रहते हैं, कहीं से भी उखाड़ करके नए नीम के पौधे, या उसको छांट दें आप, कटिंग कर देंगे तो द्वारा उसमें से अच्छी नई कोपल निकलेगी, नया पौधा हो जाएगा। आप 3 फुट ऊपर से काट करके इसको और अच्छी तरह से खाद पानी देंगे तो निश्चित तौर से द्वारा फिर से अच्छे पौधे हो जाते हैं। कोई भी बडिंग का काम अभी तो नहीं हो पाएगा, बरसात का सीजन है। इसके बाद जैसे ही बरसात खत्म होती है तो आम है, आपका अन्य जितने भी फलदार पौधे हैं, उनमें बडिंग ग्राफ्टिंग का काम प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें आप करा सकते हैं। जैसे आपकी कोई देसी बेरी है, उसको आप छांट देंगे और उसमें फिर अब नई जो बेरी होती है, जो बनारसी बेरी होती है, बड़े बड़े बेर आते हैं, उसकी जो ले जा करके उसकी गूटी को भी बांध दिया जाता है, कलम बना दी जाती है, ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो वो नया पौधा हमने उसमें जो बडिंग जोड़ा है, वो अपने आप वो किस्म आगे बढ़ जाती है। तो ये नए पौधों में होता है। जिन फलदार पौधों में हमें बडिंग ग्राफ्टिंग कराना है, उसके लिए पहले छटाई करना पड़ती है, लेकिन अभी समय इसका नहीं है। ठीक है भैया अनंतराम जी, और बड़ो बारीक काम होते है जो बहुत सावधानी से करबे को होते है। जब भी आप करो तो कोई विशेषज्ञ की सलाह पहले ले लो, उसके बाद जो करियो। समस्या और रह गई हमारी। बताओ भैया। एक पेड़ लगो है 5 साल को हो पपीता को, तो में हल्के आ रहा है सर्दियों का चक्कर। वो चक्कर भी समझा रहे हैं विश्वकर्मा जी, सुनो आप। देखो साहब, क्या है कि अहिरवार जी, जो पपीते अच्छी किस्मों के नए बीज आ गए हैं और नए पौधे मिलते हैं उद्यानिकी में, आप उनसे जो है नए किस्म की जो है आप पपीता प्राप्त कर लें, जो 1 साल के अंदर फलने लगते हैं। जो पुराने पपीता हैं उसमें तो अब गुंजाइश नहीं रहती। इतना जरूर है कि अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें हम उसके चेक करने के लिए 2 फुट ऊपर एक लोहे की कील को गड़ा सकते हैं
उसमें शायद संभवतः फिर फल आ रहे हैं आपके पपीता में? आ रहे फल, छोटे छोटे आ रहे हैं। अच्छा, छोटा तो वो किस्म ही दूसरी है भैया, है ना? हाँ, वो किस्म ही दूसरी है। अब तो आप नए पौधे लगा लें, अभी मिल जाएंगे आपको उद्यानिकी में कहीं भी, आप किसी भी नर्सरी से। अब जवाहरलाल नेहरू कृषि, हाँ, वहाँ से ले लो, बमौरी फार्म से ले लो। वहाँ पर पपीता बहुत सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। 10-12 पौधे एक बार लगा लो, साल भर में फल देना लगता है। पपीता जरूर लगाना चाहिए अपनी मेड़ों पर, अपने घर के पास जहाँ भी जगह हो, क्योंकि ये 3-4 साल तक आराम से बढ़िया फल देते हैं आपको खाने के लिए। हम ऐसे ही लगाओ। हाँ, ऐसा ही करना चाहिए। कम से कम परिवार को खाने को अपन को फल मिलते रहते। थोड़ा सा नींबू भी लगा लो, 1-2 अमरूद लगा लो पास में, कहीं जगह हो तो अच्छा बढ़िया आपका कटहल लगा लीजिए। घर की उपयोग के लिए तो इतना अपन कर ही सकते हैं कि ये फलदार पौधे मेड़ों पर लगा करके उद्यान की फसलों जरूर हमें इसको लगाना चाहिए, जिससे हमें परिवार के लिए फल प्राप्त होते रहे। ठीक है अनंतराम जी, बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में हिस्सेदारी करी। नमस्कार। नमस्कार। और भैया हरो कार्यक्रम में फिर एक बार समय आ गया है आपके मनोरंजन को, तो आओ आपको एक झूला गीत लेके आए हैं और एक गा रही हैं रेखा गुप्ता, अंजना गुप्ता और उनकी सखियां। और भैया हरो ये झूला गीत के बाद एक बार फिर अपन लौटत है कार्यक्रम हेलो किसान वाणी की तरफ। और विश्वकर्मा जी, जब तक कोई अगले श्रोता को फोन आत है, जैसे कि पानी लगातार गिर रहा है और बहुत बीच बीच में भारी बारिश भी हो रही है, जी। तो ये पानी से फसलों को होने वाले नुकसान के लाने कैसी देखरेख अपने किसान भैया बिन्नारों को करो चाहिए? बहुत अच्छा समसामयिक प्रश्न है साहू जी।
और सभी किसान भाइयों से हमारा एक निवेदन जरूर है कि अभी हैवी रेन्स जगह जगह काफी भारी बारिश हो रही है जी। और सामान्य बारिश तो हमारी हो चुकी है। इतना हमारा 1130 mm का जो टारगेट था जी जी। वो पूरा हो गया। 45 इंच बारिश हमारे सागर जिले की है, वो पूर्ण हो चुकी है जी। अब तो जो अतिरिक्त बारिश हो रही है इससे अब फसलों को नुकसान भी होने लगा है और हो सकता है। तो इसमें विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि जो फसलें फूल पर हैं, जिनमें फली आ गई है जी। या जिनमें पानी भर रहा है, जिस जगह में पानी का भराव ज्यादा हो रहा है वहां पर क्या होता है, जड़ गलन की संभावना ज्यादा रहती है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और बिल्ट रोग लगने की संभावना रहती है। कई फसलों में कई तरह के रोग और कीट का भी प्रकोप बढ़ता है जी। तो ऐसे में किसान को क्या करना है कि विशेष सावधानी रखना है कि जहां पर हमारी फसलें लगी हुई हैं उसमें जल निकासी की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार अगर 24 घंटे 48 घंटे तक पानी फसल में रहता है तो पीली पड़ने लगती है फसल और गल करके मर भी सकती है जी। इसमें बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है और तो इसका विशेष ध्यान रखने की बात है। और इसमें आप अगर थोड़ा सा एक ध्यान और रखेंगे, जब ज्यादा भराव होता है तो दानेदार सल्फर का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो ये जड़ गलन रोग बहुत हद तक हम इसमें रोक सकते हैं। 7 किलो से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम इसमें छिड़काव कर देते हैं फसलों में तो वो सल्फर के प्रयोग से थोड़ा बहुत हम इसको रोक सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो जल भराव है, इसमें जो अभी नुकसान होता है इसकी निकासी की व्यवस्था हमें बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए और कोई भी फंजीसाइड का भी हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे कि नीचे से फंगस का प्रभाव उसमें कम हो जाए जी। और ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी हम सब्जी की फसलें लगा रहे हैं वो मेड़ों पर लगाएं, ऊंचा बना करके पेड़ बना करके ऊंचे पर अगर हम लगाते हैं तो बाजू से पानी निकल करके बाहर निकलता रहेगा। अगर भरेगा भी तो वो उसकी जड़ से नीचे रहेगा तो इससे हम निश्चित तौर से फसल को बचा सकते हैं। दूसरा एक उपाय और है कि सब्जी भाजी जहां लगी हुई है उस पर हम जो बेल वाली फसलें हैं उनके लिए हम बांस गड़ा करके वो तार ऊपर बांध दें, बिल्कुल, जिससे जो बेल है वो उस पर चढ़ जाएगी और नीचे जमीन में नहीं रहेगी। तो जो आपकी बेल है वो खराब पानी से नहीं होगी और फल फूल अच्छे आते रहेंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और कोई भी सिस्टमक पाइजन फंजीसाइड का छिड़काव हम करते हैं तो वो सिस्टम में जाता है और कीड़ों को भी नष्ट कर देता है और जितने भी रोग हैं उनसे भी बचाव होता है। तो जितनी भी उद्यान की फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं या हमारी खरीफ की जो फसलें हैं जहां भी अत्यधिक बारिश के कारण जल भराव हो रहा है या फिर कीड़ लग रहे हैं या फिर पीली पड़ रही है फसल, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उस पर फंजीसाइड का प्रयोग करें और जल निकासी की व्यवस्था करें। कीट नियंत्रण के लिए कोई भी रासायनिक दवा का प्रयोग करें और यही विशेष ध्यान ये रखें कि पानी गिरने के कम से कम 5-6 घंटे का समय हमें निश्चित तौर से मिलना चाहिए दवाई की अगर छिड़काव के बाद रासायनिक दवाई की छिड़काव। क्योंकि अगर अपन जैविक दवा का प्रयोग करते हैं तो हम दोबारा भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हम उसमें ज्यादा लागत नहीं है। लेकिन हम जब रासायनिक दवा का प्रयोग करते हैं तो 5-6 घंटे निश्चित तौर से हमें उसमें मिलना चाहिए। तो ये इस बातों का हम विशेष ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से हम फसल को बचा सकते हैं। देखते रहें कहीं कीट तो नहीं लग रहा, कीड़ी तो नहीं पड़ रही है। इन बातों का हमें विशेष ध्यान इस समय रखने की आवश्यकता है जी। तो विश्वकर्मा जी, आज आपने समय निकालो, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में आप पधारे और सुनबे बारे किसान भैया बिन्ना हरों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो भैया हरो जो हतो कार्यक्रम हेलो किसान वाणी और आज बहुत से किसान श्रोता भैया बिन्ना हरों ने एक कार्यक्रम में फोन लगाए और अपनी शंका को समाधान करवाओ विशेषज्ञ जी से और उनकी शंका को समाधान होबे के संगई बड़ी समस्या जो सुनबे वाले दूसरे किसानों की रही हुई है उनकी भी शंकाओं को समाधान भ हुई है। और भैया चलत चलत एक बार फिर आपको बता दें कि आज के हमारे कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित थे सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी जीपी विश्वकर्मा। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम सतीश साहू। तो भैया हरो अगले कार्यक्रमों के अंकों में आपरों से फिर भेंट हुई है। यही आशा यही उम्मीद के संगे फिलहाल चाहत है अनुमति। राम राम।